दोस्तों, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को ये प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना ही चाहिए। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वे कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद से शुरू होती है। आखिर आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? क्यों यदुवंशियों को नाश का श्राप दिया गया था? और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर? महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 10 रहस्यों को हमने पता लगाया जो आप शायद ही जानते हो। अठारह का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व था। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी की सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही होता क्यों चला गया? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? विज्ञान ये नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक ही जीवित रहा जा सकता है, वो भी इस शर्त पर कि उसका खान पान अच्छा हो। तो अब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? क्यों जीवित है अश्वत्थामा? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित होगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान के इलाकों में चला गया और वहां रहने लगा था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्स ऐन वक्त पर कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया।
गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष हो गए, लेकिन गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी भी गलत नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उसके पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन 100 टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्षों के बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन उत्पन्न हुए। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और दुशाला नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। महान योद्धा बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुर दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरव और पांडवों की सेना को पूरी तरह समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उनने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध का जायजा ले सकते थे। राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई गईं और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और भारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि ये पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। विदेशी भी शामिल हुए थे इस लड़ाई में। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक ओर जहाँ यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध विश्व का प्रथम युद्ध था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दें, मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी एक और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।